अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या है और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उनके पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में विपक्षी नेता जो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, जेल में बंद हैं, वो यदि वॉशिंग मशीन में धूल के आ गए तो ईमानदार हो जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, टिकट देते हैं और जो उनका कहना नहीं मानता उनको जेल में भेजते हैं। मेरा कहना है अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जो मुख्यमंत्री रहते हुए भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार जेल जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जो संसदीय इतिहास में पहली बार लोकसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता के बाद 36 इंच का सीना लेकर के जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन मोदी गोदी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी बेईमान हैं तो कहाँ गया अडानी अंबानी, हिंदुस्तान की जनता को लूटने वाला, कहाँ गए जंगल जमीन को काटने वाले? कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को निपटाना चाहते हैं। ये भारत का इतिहास है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों को जेल में बंद किया था। आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस जी जेल में बंद रह के हथकड़ी लगे वाले फोटो में 80,000 वोट से ऐतिहासिक जीते थे और भारत के रक्षा मंत्री बने थे। मोदी जी, लोकतंत्र का दुरुपयोग मत करो, लोगों को सताइए मत। कबीरदास जी ने कहा है दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है और मुँह चाम की सांस से लौह भस्म हो जाए। ये जो गिरफ्तारी है ना, ये चुनावी चंदा जो लिया गया है उसको, घटना को दबाने के लिए, राम मंदिर से जीत जाएंगे सोचे थे, इनके माथे पर कलंक लग गया, चुनावी चंदा का बॉन्ड, उसको बचाने के लिए मनीष सिसोदिया जेल जा रहा है। भारत का पहला नेता जो ईडी के 10-10 सम्मन्स को, इनलीगल सम्मन्स को वापस करके भेज दिया, स्वीकार नहीं किया। साहब, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में विपक्ष में थे तो बोलते थे कि सीबीआई प्रधानमंत्री का थाना है। आज प्रधानमंत्री के दो जेब है ना, दाहिने जेब में ईडी और बाएं जेब में सीबीआई। मैं जो कहता हूँ वो कर लो बेटा, और नहीं तो जेल जाओ। तो जेल जाना पसंद करेंगे। महात्मा गांधी जी जेल गए थे, इंदिरा जी जेल गई थी, और आपको बता दूं कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ है और जेल से निकले तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला सुदर्शन चक्र चला के सब विरोधियों का नाश कर दिए। ये लोकतंत्र में भगवान राम राम मत करो, ये याद रखो कि अंत में राम नाम सत्य भी होता है, उसके साथ में जीना पड़ेगा। हम अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। हमको लोकतंत्र में, भारत के संविधान में, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में और न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। हमारा न्यायालय में याचिका लगा हुआ है, हम उस पर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब तक मोदी और भाजपा है तब तक देश में लोकतंत्र की हत्या। कोई एविडेंस मिले हैं क्या उनके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? नहीं मिला, फिर भी मोदी जी जो है तानाशाही कर रहे हैं, जैसा हमारे साथी ने बोला उसका उनको प्रतिसाद मिलेगा। थैंक यू। देखिए, ये पूरा मुद्दा यह है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में बीजेपी, नरेंद्र मोदी सीधा टारगेट हो रहे थे। जनता के पास ये मैसेज चला गया कि इन्होंने वसूली की है, तब वो उस मैसेज को, उस चीज़ों को दबाने के लिए ही इन्होंने ध्यान भटकाओ नीति के तहत नरेंद्र मोदी जी ने ईडी के साथ मिलके इनको, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवाया ताकि लोगों का ध्यान भटके। असल आरोपी तो ये है, गिरफ्तार तो इनको होना चाहिए था और हमको पूरी आस्था है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे कि जो असल आरोपी है उनको गिरफ्तार हो करवाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करेंगे, अमित शाह जी को गिरफ्तार करेंगे और अरविंद केजरीवाल को न्याय करेंगे। न्याय हम लेके रहेंगे। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे चंदा चोर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे स्टैंड एक ही है, लड़ना है, लड़ते रहे हैं, लड़ेंगे। गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, गिरफ्तारी भी देंगे और अपने मुखिया के लिए और देश के लोकतंत्र के जो करना पड़ेगा करेंगे। हम इसी के तैयार खड़े हुए और आज यहाँ पर लड़ने के लिए खड़े हैं। तो कुछ एविडेंस वगैरह मिला है केजरीवाल के खिलाफ? तो बीजेपी से बताना पड़ेगा, बीजेपी को कि एविडेंस मिला क्या, एक फूटी कौड़ी मिली क्या? करोड़ों की बात करते, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। पूरा पैसा पहुंचता है अरविंदो शर्मा फार्मा से जो बीजेपी को, और आरोप हम पे लगता है। तो ये सवाल तो अब जनता कर रही है ब्रिजभूषण जनता पार्टी से कि पैसा कहाँ है जो अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं आप। अभी आचार संहिता के बाद ये सब कार्रवाई हुई, क्या कारण है?
अब देख सकते हैं केजरीवाल कि जी को बौखलाहट लोकसभा में इस रोकने के कदर लिए की बौखलाहट है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब आपको याद होगा उत्तराखंड का चुनाव था, उस समय हमारे जो प्रभारी थे वहाँ के चुनाव प्रभारी वो थे सत्येंद्र जैन साहब। सत्येंद्र जैन साहब को ठीक चुनाव के पहले उठाया गया था। तो जब जब चुनाव होता है तब हमारे किसी को एक नेता को अंडर कर दिया जाता है। तो चुनाव में इनको पता है कि कौन व्यक्ति इनके आगे घुटने नहीं टेकेगा, तो उसको इनको जेल पहुँचा देंगे। भाई ये कर रहे हैं। जी मैडम, बताएं आज के प्रदर्शन के बारे में। जी, हम लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे मोदी ने पूरे चैनल के माध्यम से, अपने खरीदे हुए चैनल के माध्यम से भी ये बताने की कोशिश की कि हम 400 सीट जीत रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो हार रहे हैं। और हार रहे हैं तो उनको इंडिया गठबंधन अपने आगे मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के हर नेता को जानबूझ के मामला लगाने की कोशिश है।